नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे काफी सारे दर्शकों की ये फरमाइश आ रही थी कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं और अब क्या चल रहा है उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट की जानकारी जरा प्राप्त हो तो अच्छा है। तो हम आज आपको ये बताते हैं कि अफगानिस्तान के हालत कैसे हैं, क्या है। हमारे काफी सारे सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है और सरकारी और गैर सरकारी एजेंसीज के द्वारा बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि कल यानी शनिवार सुबह से 21 तारीख अगस्त 2021 सुबह से ये काफी सारी अफवाहें चल रही थी कि लगभग 150 भारतीय नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से अगवा कर दिया गया, किडनैप कर दिया गया। लेकिन कुछ घंटों बाद ये जानकारी आई कि ऐसे किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हुई है। वहां के कुछ सोर्सेज हैं तालिबान के, जिन्होंने वहां अफगान मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी कि हम लोगों ने कुछ लोगों को अपने साथ ले गए थे उनके पासपोर्ट्स और क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करने के लिए, और वो सब करके हमें उन्हें छोड़ दिया है। तो दूसरी एक जानकारी और आ रही थी, वो ये थी कि तालिबान ने कुछ सोर्सेज के थ्रू भारत सरकार के साथ बात की है और उन्हें बताया है कि भारतीय नागरिकों को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और अब उन्हें काबुल में या अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो ये हुई एक दूसरी खबर। तीसरी खबर हम आपको ये बताते हैं कि लगभग 2.9 बिलियन यानी लगभग 3 बिलियन यूएस डॉलर अफगानिस्तान के जो फंड्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो फंड्स ब्लॉक नहीं होते तो तालिबान ने जिस तरह से कंट्रोल लिया है अफगानिस्तान का, वो फंड्स को लेकर के वहां मिसयूज करते, उसका गैरवापर करते। इस वजह से अमेरिका ने जो अफगान सेंट्रल बैंक है उनके जो भी फंड्स यूएस में यानी अमेरिका में पड़े हुए वो सबको ब्लॉक कर दिया है। उनके जो भी एसेट्स, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स या फंड्स हैं वहां पर वो सब कुछ ब्लॉक हो चुके हैं, यानी 3 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर्स। तो क्योंकि अमेरिका भी जानता है, यूएस वाले सब अथॉरिटीज जानते हैं कि ये जो कुछ प्रकार है, तालिबान जब कंट्रोल पूरा सरकार का पूरी तरह ले लेगा तो उन फंड्स को यूज करेगा। यूज से बेटर शब्द ये है कि वो मिसयूज करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली फंडामेंटलिस्ट है। एक जिहादी तरह के उनके कामकाज का तरीका है, आतंकवादियों की तरह, और वो एकदम एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। तो ये हकीकत यूएस पूरा जानता है। इससे एक और बात हो रही है कि जो फॉरेन नेशनल्स यानी जो विदेशी नागरिक वहां पर हैं उनकी एक सेफ्टी एक तरह से इंजर्ड हो रही है। आज 2-3 कुछ फ्लाइट, कम से कम 2 फ्लाइट्स वो वहां से भारतीय नागरिक लेकर के आई। दोपहर को हमें कुछ खबर मिल रही थी कुछ 80 या 88 यानी 88 के आसपास या 80 के आसपास भारतीय नागरिकों को लेकर एक फ्लाइट दोपहर को वहां से उड़ चुकी थी, काबुल से। तो इस तरह के वहां पर हालात हैं। और आपको इसके अंदर की एक और बात बता दें कि पाकिस्तान ने वहां की जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान पर, उसे मान्यता दे दी है। चाइना ने भी लगभग मान्यता दे दी है और रशिया ने भी लगभग मान्यता दे दी है। यानी ये जो कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं इन्होंने उसे मान्यता दे दी तालिबान को। अब सवाल ये है कि चाइना की जो स्ट्रेटेजी रही कि पाकिस्तान द्वारा ये तालिबान को फंडिंग करके और इस तरह की जो काम हुआ अफगानिस्तान को टेक ओवर करने का, ये क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बीच में लटका हुआ है। उनका तो अपना प्रधानमंत्री का जो घर है वो भाड़े से देने पर तुले हैं, क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं है। वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये जो इतने साल की उनकी तैयारी थी कि शायद कुछ महीने बाद करते वो, क्योंकि वो रुके थे कि यूएस वहां से चले जाए, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें रुका नहीं गया। यूएस ने ऑलरेडी डेडलाइन दे दी थी कि अगस्त के अंत तक हम अपने फोर्सेस अफगानिस्तान से निकाल देंगे, क्योंकि उनका काम हो चुका था। उन्होंने वहां एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर दी थी और उनके मिलिट्री को जितना वो ट्रेन कर सकते थे उन्होंने कर दिया था। अब बाकी का जो सवाल था वो वहां की सरकार का था कि आगे की जो वहां के डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग है वो सरकार कंप्लीट करे, लेकिन वो कुछ करे नहीं करे तब तक ये पाकिस्तान ने तालिबान वालों को वहां भेजकर और वो कब्जा कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान की जो नींव है वही फंडामेंटलिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, कोर से।
इस वजह से ये सब जो चक्कर चल रहा है, पाकिस्तान की स्थापना हुई थी वो भी एक इस्लामिक नेशन के तौर पे हुई थी, तो उनके यहाँ डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहता। ये अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए, इसलिए जो पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस है वो वहां का coup करके, तख्ता पलट करके और वहां पर कब्जा नहीं ले रहे हैं। लेकिन यही डिफेंस फोर्सेस अब तालिबान का ये पूरा चक्कर अफगानिस्तान में कंप्लीट होने के बाद, खत्म होने के बाद, यही तालिबान पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, आईएसआई की तरफ से इस्लामाबाद में आकर इसी इमरान खान को और उनके देश के राष्ट्रपति को वहां से हटा करके फेंक देगा। इस तरह की जानकारी पुख्ता सूत्रों से मिल रही है, यानी ये पुख्ता जानकारी है और रिलायबल सोर्सेस से मिल रही है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान ने खुद अपने लिए खतरा मोल ले लिया है। इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने सांपों को पैदा किया, पाला, बड़ा किया, पाल पोस कर, और अब ये उन्हें ही डसने जाने वाले हैं। ये चीज की जो है विश्वसनीय सूत्रों से पूरी पूरी जानकारी है। लेकिन उन्हें ये लगता है कि भारत को कोई फर्क पड़ गया। भारत को किसी चीज का कोई फर्क नहीं है। इनके पाले हुए कुछ सांप भारत में भी घूमते रहते हैं, वो चाहे बॉलीवुड हो, चाहे राजनीति हो। वो लोग तो कहते हैं कि अफगानिस्तान आजाद हो गया। अगर अफगानिस्तान आजाद हो गया और भारत और पाकिस्तान गुलाम है, तो ये क्यों नहीं एक आजाद देश में रहने की अपनी तमन्ना पूरी करके लेते? इन्होंने अपनी दिल की पूरी ख्वाहिशें पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद मौका मिले ना मिले, ये जो राजनीति में सांप बैठे हैं पाकिस्तान के, चाइना के, या इस बॉलीवुड में जो बैठे हैं, तो इन लोगों से हमारा निवेदन है कि अपने मन की, दिल की पूरी ख्वाहिशें पूरी कर लीजिए, पूरी तमन्नाएं पूरी कर लीजिए। आगे वक्त मिले न मिले, मौका मिले न मिले, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। इस हालात में जो भारत में चुनाव होने जा रहे हैं, कई प्रदेशों के चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में कई नगर पालिका और महानगर पालिका और जिला परिषद इत्यादि के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे माहौल के अंदर ये AIMIM, कांग्रेस हो और कई सारी इनकी जो पार्टियां हैं, लेफ्ट फ्रंट हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, या ये TMC ममता बनर्जी की, ये सब लोग जिस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद उसके अंदर एक बड़ी समस्या में फंसने जा रहे हैं। ममता बनर्जी की तो बात और है, उनके हाईकोर्ट जो है कोलकाता का हाईकोर्ट, उन्होंने वहां पर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को बहुत बड़ी फटकार लगाई है, उनके खिलाफ, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ, और ये जो कम्युनिस्ट फोर्सेस है वहां पर, जिहादी फोर्सेस, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन CBI शुरू कर चुकी है। और बहुत ही जल्द ये पूरा कनेक्शन उनके कौन से नेता के गले तक पहुंचता है, ये तो वो खुद बताएंगे या ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बताएंगी, जो CBI वगैरह है। ये सब जो चल रहा है, ये अगर कल किसी का इस तालिबान के साथ कनेक्शन निकले, क्योंकि बीच में कुछ जानकारी ऐसी चल रही थी, शायद उम्र है या क्या पता नहीं, कि भारत के उत्तर प्रदेश या कोई वहां से किसी ने कुछ कोर्स पास आउट किया, वह तालिबान में है, ऐसी जानकारी मिल रही थी। अगर वो जानकारी सही है तो ऐसे लोगों को भारतीय सेना ने, डिफेंस फोर्सेस ने तुरंत जाकर के उड़ा देना चाहिए, क्योंकि माफ कीजिए, क्योंकि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर ऐसे एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के लिए कोई जगह नहीं है, और ये अब सुधरने की लिमिट के और क्षमता के बाहर गए हुए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर एक चीज बहुत जरूरी है नोट करना, कि जिस तरह से ये तालिबान ये भारत की तरफ एक अच्छा संबंध रखने के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान को बात बहुत खल रही है। उनके कई प्रवक्ता कई सारे न्यूज चैनल्स पर आते रहते हैं, कल भी आए थे, आज भी आए थे, तो उनके सबके मुंह उतरे हुए रहते हैं। अगर आप देखेंगे, है इनके एक या दो प्रवक्ताओं को बुलाओ तो इनके 4 प्रवक्ता आते हैं। क्यों? क्योंकि ISI उन्हें पैसा देती है कि आप टीवी पर जाकर के आप डिबेट में हिस्सा लें और पाकिस्तान को डिफेंड करें, लेकिन ये डिफेंड के बजाय अपनी बत्तीसी पूरी बाहर निकलवा के चले जाते हैं उस शो में। यानी पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत, अगर एक 0.5% भी अगर कुछ जगह या स्टेटस या रिस्पेक्ट है, वो भी ये खत्म कर देते हैं। वैसे तो पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान और चाइना ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, और हो सकता है आने वाले वक्त में अगर इनका कोई रशिया से कनेक्शन है इस तालिबान के विषय में, तो वो भी शायद जरूर एक्सपोज हो जाए।
है, इसकी संभावना क्या है क्या नहीं आज की तारीख में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन अगर आगे इस विषय में हमें जो भी जानकारी मिलेगी रशिया और उनके कनेक्शन के बारे में, तो हम जरूर आपके सामने वो पूरी जानकारी रखने की कोशिश करेंगे और जरूर रखेंगे। वैसे श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया था कि हिंसा से और ये एक्सट्रीमिज्म से कोई भी ताकत ज्यादा समय नहीं टिक सकती, यानी उनका इशारा सीधे सीधे तालिबान की ओर था। ये जितने जिहादी फोर्सेस और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं जो कुछ ज्यादा ही इंटॉलरेंट है और वो सबको कोड़े मारना, उन्हें गोलियां मारना, इसी में विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से काबुल एयरपोर्ट के आसपास में पिछले 2-3 दिनों से ये तालिबानी फोर्सेस गोलियां चला रहे हैं। लेकिन अब इंटॉलरेंस के कोई डिबेट नहीं होंगे। कोई बॉलीवुड का ये जो भी खान कंपनी हो जो जिनके बीवी को डर लगता था यहाँ अनसेफ हो गया है, ये कोई नहीं बोलेंगे, बल्कि इनकी बीवी नहीं और इनको इन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया है। बाकी और 2-3 लोग बचे हैं, इनका किसी का आवाज नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स वाले कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी ये एक तरह से ये वो लोग हैं जो चुप बैठ करके तालिबान को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तालिबान के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल ही गलत बात है। हमारा उन सबसे आह्वान है कि आप सब लोग बाहर आइए और ह्यूमन राइट्स की बात कीजिए। कम से कम आप तालिबान का विरोध नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन ह्यूमन राइट्स की बात कीजिए। इंसानियत के अधिकार, मानव अधिकार की बात करना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। ह्यूमन राइट्स हर देश में एग्जिस्ट करते हैं, हर देश में एग्जिस्ट भी करने चाहिए। उनका अस्तित्व हर देश में होना चाहिए, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई देश हो। और जो मानव अधिकारों को कुचलता है उस देश के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस ने और बाकी सभी देशों ने मिलकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वो भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी इंसानियत के हित में हमारी अपेक्षा है। ये जो लोग अपने आप को इंसानियत के बड़े लीडर समझते हैं और ये AK-57 और ये सब लेके घूमते हैं, AK-57, AK-47, इन लोगों को उसकी शायद जरूरत नहीं होती अगर वो सही में इंसान होते। किसी धर्म में इस तरह की हिंसा नहीं सिखाई गई है और ना ही कहीं पर सिखाई जाती है। जो लोग इन्हें देखकर गुमराह हो रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि आप जरूर सतर्क हो जाइए और कम से कम एक ह्यूमन राइट्स की बात, अगर आप एक इंसान हैं तो ह्यूमन राइट्स की बात कीजिए, मानवीय हक और अधिकार की बात कीजिए और इन लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए, वरना इन्हें तो गोली के बजाय दूसरे देश गोली ही देंगे। तो जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। एवरी एक्शन इज गॉट अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हमारी ये जो भारत में गलत लोग बैठे हैं, इन्हें चेतावनी है कि अगर आप इंसानियत की बात नहीं करते, यानी आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं, ऐसा क्लियर कट आपके बारे में चित्र तैयार हो चुका है। ये लोग चाहे राजनीति में हो, चाहे बॉलीवुड में हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में, तो कम से कम इतना तो एक इंसान होने का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। बात आती है राजनीति पर, तो राजनीति में आपको ये बता दें कि आने वाले कुछ समय में चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस पूरे क्षेत्र में आपको काफी सारे बड़े बदलाव देखने मिलेंगे, क्योंकि जानकारी कुछ आज भी आ रही थी, यानी कल भी आ रही थी कि 3 जिले ऐसे कुछ हैं वहां पर किसी प्रांत के अफगानिस्तान के, जिन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया है और तालिबान के झंडे वगैरह उखाड़ करके फेंक दिए। इस तरह की ये जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये और आगे बढ़ेगी। जबकि जम्मू और कश्मीर में ये जो मुफ्ती बैठी हैं, ये कहती है कि आप वहां देख लो क्या हो रहा है, यहां भी कुछ ऐसा होगा। इन्हें शायद पता नहीं है कि देश के खिलाफ बात करने के हिसाब से जो कानून लगता है, वो कानून अगर इनके ऊपर लगाया जाएगा तो इन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। ये शायद कानून का इन्होंने अभ्यास अब तक नहीं किया है, तो ये अब तक जो वो आतंकवादी और जिहादी तत्वों की तरफ से प्रवक्ता बनी बैठी हैं, ये इन्हें नहीं मालूम कि जिस तरह वहां पर मुसलमान को मार रहा है अफगानिस्तान में, यही हालात उनके साथ हो सकते हैं। क्योंकि जिहादी सिर्फ एक किस्म के नहीं होते, जिहादी अलग तरीके के भी होते हैं जो देश हित में काम करते हैं। तो जो देश हित में लोग बैठे हैं,
उन्हें ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा इन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे सभी लोगों ने बहुत संभाल कर रहने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती या उनके साथ वाले और उनके जो दूसरी पार्टियां हैं जम्मू और कश्मीर में जो जिहादियों का समर्थन करते हैं। वैसे आने वाले समय में भारत के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत अच्छी योजनाएं हैं। और शायद आने वाले कुछ महीनों में ये तालिबान ही चाहते हैं, जो हमें खबर आ रही है कि तालिबान चाहते हैं कि जो चाइना ने जो कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, यानी पाकिस्तान का कब्जा है और उन्होंने वो रोड बनाने के लिए चाइना को दिए हुए कुछ जगह, ये पूरी जगह भारत वापस ले ले, ताकि उनका रास्ता क्लियर हो जाए पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए। यानी ये देखिए किस तरह से काउंटर एक्शन हो रहा है उसी तालिबान का पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने जब उन्हें जानकारी दे दी कि अगस्त के अंत में ये जो अमेरिका की सेनाएं ये 31 अगस्त तक यहां से चली जाएंगी, तो उन्होंने कह दिया कि हम अफगानिस्तान में उसी समय सरकार का स्थापन करेंगे। तो ऐसे जो हालात हैं वो वहां पर सरकार स्थापन करके कुछ महीनों में पूरा वहां पर स्थिर करके अपना कंट्रोल, और उसके बाद कूच करेंगे पाकिस्तान की ओर। ऐसी जो जानकारी हमें मिल रही है अपने सूत्रों द्वारा, विश्वसनीय सूत्रों द्वारा, ये आपके सामने हमने इस वीडियो के अंत में रख दी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी कृपया नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर आपकी राय रखिएगा, लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आपके सभी जो मित्र, परिवार, रिश्तेदार, सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया नीचे सब्सक्राइब के लिंक पर क्लिक करें और उसके बाजू में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे सभी एपिसोड्स और वीडियोस की जानकारी तुरंत प्राप्त होती रहे। आप सभी ने ये वीडियो पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।